नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार चर्चा करेंगे हम लोग शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी अर्थात 12वां ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। उससे जुड़ी जो कथा है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र क्रिया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। वे स्वयं तो शिवभक्त थे ही, शिवभक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिवभक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे, लेकिन सब कुछ होने पर भी उनका पुत्र नहीं था। इस बात से ब्राह्मण देवता तो दुखी नहीं थे, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसे उपदेश देकर समझाते पर उसका मन नहीं मानता था। अंत में ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब सुदेहा ने हट करके अपनी बहन घुस्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह हो जाने पर घुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन सुदेहा की सेवा करने लगी। घुस्मा अपनी बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसे एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुस्मा का मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। धीरे धीरे घुस्मा का पुत्र बड़ा होने लगा। साथ ही सुदेहा के मन में जो डाह जो जलन पैदा हुई वह भी उस बालक के साथ साथ बड़ी होने लगी। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर में आ गई। अब तो सुदेहा और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक रात उसने सोए हुए उस पुत्र को छुरे से मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी। भाग कर अपनी सास घुस्मा के पास गई और बोली, आपके पुत्र कहाँ है? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। ऐसा कहा हुआ फुट फुट कर रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी विलाप करने का नाटक करने लगी, किंतु वह मन में हर्ष से भरी थी। घुस्मा बधू के दुख को सुनकर भी अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, परंतु वह जरा भी विचलित नहीं हुई। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। वह पूर्वत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव नाम का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र तालाब किनारे खड़ा दिखाई दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर घुस्मा न तो हर्ष हुआ और न विषाद। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए महेश्वर शिव शीघ्र सामने प्रकट हो गए। शिव जी बोले, शोखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुस्मा ने प्रभु को प्रणाम कर कहा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आप इसकी रक्षा करें। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। तब घुस्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भी भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाते हैं। यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है। इसलिए प्रभु, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? घुस्मा के वचन सुनकर दया सिंधु महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और बोले, घुस्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब घुस्मा ने कहा, प्रभु, लोगों की रक्षा हेतु सदा यहाँ निवास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब प्रभु ने प्रसन्न हो कहा, मैं तुम्हारे नाम से घुस्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुस्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कह शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुस्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुस्मा और सुदेहा तीनों ने आकर उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुस्मा से क्षमा मांगकर अपने पाप निवारण के लिए प्रायश्चित किया। ओम।